Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to conclude chapter number 11. Uh, Here are exam style questions given at the end of the chapter. Here is the case number 1. The case is that T&T is a small business which sells many different types of garden tools. It is well known for selling tools of high quality. Sales of its products are growing very quickly. The managing director feels that the market research is not the most important factor contributing to the success of the business. However, the MD does not want primary market research to be carried out before developing a new type of lightweight garden tools which is designed to be used by elderly gardeners. केस हमारे सामने है। केस ये है कि टी एक फर्म है और ये फर्म क्या कर रही है जी, ये गार्डन टूल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है और इस एक बड़ा ब्रांड है, ये एक अच्छे इसका नाम है, को हाई क्वालिटी गार्डन टूल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है और इसके अलावा इसकी सेल्स जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। जो टी है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का ख्याल ये है कि मार्केट रिसर्च जो है वो इतनी ज़्यादा अहम नहीं है किसी भी बिज़नेस की सक्सेस के लिए, लेकिन इसके बावजूद ये एमडी साहब जो हैं वो अपने प्राइमरी मार्केट रिसर्च करना चाह रहे हैं और पर्पज़ उनका ये है कि लाइट वेट गार्डन टूल्स जो है वो डिज़ाइन किए जाएं जो कि ज़्यादा उम्र के गार्डनर्स जो हैं वो यूज़ कर सकें। ये केस सामने रखते हुए हमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट डिफाइन प्राइमरी रिसर्च। 2 नंबर का एक सवाल है, जस्ट एक डेफिनेशन जो है हमसे पूछी जा रही है कि प्राइमरी रिसर्च क्या होती है। प्राइमरी रिसर्च इज़ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड कोलेटिंग ओरिजिनल डाटा फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। प्राइमरी रिसर्च क्या है? ये एक बेसिक रिसर्च है कि प्राइमरी डाटा को बेसिक सोर्स से, ओरिजिनल सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसको हम प्राइमरी रिसर्च कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफाई 2 मेथड्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च के डिफरेंट मेथड्स हैं, उनमें से कोई से 2 हमसे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल है इसलिए सिर्फ उनके नाम मेंशन कर देना काफ़ी है। द वेरी फर्स्ट मेथड मे बी द यूज़ ऑफ क्वेश्चनेयर्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ द इंटरव्यूज़। हम प्राइमरी मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर्स के ज़रिए लोगों का रिस्पांस कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इंटरव्यूज़ भी एक प्राइमरी रिसर्च का अहम मेथड है। The next question is that outline 2 ways of presenting market research data on existing products that T&T could use। हमसे पूछा ये जा रहा है कि कोई से 2 मेथड्स जो कि T&T जो है वो इस्तेमाल कर सकती है मार्केट रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए, उसके रिजल्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए। 4 नंबर का सवाल है। इसमें हम न सिर्फ ये कि इन मेथड्स को सिर्फ मतलब नाम लिख देना उनका काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा एलेबोरेट भी किया जाएगा। तो डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम अपने मार्केट रिसर्च का जो रिज़ल्ट होता है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उस डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। उनमें से अगर कोई से 2 की बात की जाए तो उसमें टेबल हैं। टेबल्स के ज़रिए भी हम अपने मार्केट जो रिसर्च है उसका रिज़ल्ट जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और उसके अलावा टेली चार्ट्स हैं। टेली चार्ट्स की सूरत में भी मार्केट रिसर्च जो है उसका जो रिज़ल्ट है वो कम्युनिकेट किया जा सकता है। सिमिलरली बार चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, इस तरह के डिफरेंट मेथड्स हैं कि जो हम मार्केट रिसर्च के डाटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स which should be taken into account by T&T when trying to ensure the research information is accurate। हमसे पूछा ये जा रहा है कि कोई से 2 फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स बताइए कि जो T&T को कंसिडर करने चाहिए
किसी भी मार्केट रिसर्च इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी के ऊपर जो असरअंदाज हो सकते हो। ये 6 नंबर का सवाल है, एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इसमें हम न सिर्फ ये कि वो फैक्टर्स मेंशन करेंगे बल्कि उनको एलेबोरेट भी करेंगे। तो उसमें हम डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो मार्केट की जो रिसर्च है उसकी एक्यूरेसी के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। उसमें वेरी फर्स्ट फैक्टर में भी द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। जब मार्केट रिसर्च की जा रही होती है तो उसमें सैंपल जो कैलकुलेट किया जाता है उसकी वो बड़ा अहमियत रखता है कि सैंपल कितना केयरफुली जो है वो सिलेक्ट किया गया है। अगर सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, सैंपल की सिलेक्शन ठीक तरीके से ना हो, तो सैंपल के जो रिज़ल्ट हमारे सामने आएंगे वो अपनी पॉपुलेशन के रिज़ल्ट से बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि सैंपल की सिलेक्शन जो है वो बड़ी केयरफुल होनी चाहिए। ये एक बड़ा फैक्टर है कि जो कि हमारी रिसर्च की एक्यूरेसी के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ अनबायस्ड डाटा, जब डाटा कलेक्ट किया जा रहा हो तो उसमें ये बिल्कुल अनबायस्ड मीन से इकट्ठा किया जाए ताकि किसी किस्म की एक बायसनेस उसके अंदर ना हो, ताकि जब रिज़ल्ट हमारे सामने आए रिसर्च के तो वो बिल्कुल ट्रू रिज़ल्ट्स हों। तो ये दो बड़े फैक्टर हैं कि जो असरअंदाज हो सकते हैं किसी भी मार्केट रिसर्च की एक्यूरेसी के ऊपर। Here is the last question. Do you think that market research is necessary before TNT develops the new product? Justify your answer. क्वेश्चन ये पूछा गया है, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या आपके ख्याल में TNT के लिए ज़रूरी है कि वो मार्केट रिसर्च करे इससे पहले कि वो अपने नए प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप करे। और जाहिर है आर्गूमेंट जब भी किया जाएगा तो साथ में उसके लॉजिक होना ज़रूरी है। तो इसमें ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप इसके फेवर में भी बात कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट भी बात कर सकते हैं, लेकिन इन बोथ दी कंडीशंस यू विल हैव टू जस्टिफाई योर आंसर विद योर लॉजिक्स। फर्स्ट सपोज द मार्केट research play a vital role before a product is developed. It helps in customers' willingness to buy that particular product and the price they are willing to pay for it. Similarly, it helps to access the features that customers want to be included in that particular product. Market research is also of the importance that it make it easy to access that type of customer organization will have to target and what type of media will be the most effective for this. Absence of market research may mislead toward success of launching a new product. यहाँ पे जो बात की गई है वो ये है कि मार्केट रिसर्च जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है किसी भी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से पहले। ये बहुत ज़रूरी है कि पहले मार्केट रिसर्च की जाए, कस्टमर्स की विलिंगनेस का पता लगाया जाए कि कस्टमर्स की डिमांड है क्या इटसेल्फ, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, और उसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स कितनी प्राइस पे करने को तैयार होंगे, ये भी आपको मार्केट रिसर्च के बाद ही अंदाज़ा हो सकता है। इसके अलावा ये चीज़ देखना कि कस्टमर किस किस्म के फ़ीचर्स चाहते हैं उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, ये भी मार्केट रिसर्च के बाद ही पता चल सकती है ये चीज़। और इसके अलावा जो आपके कस्टमर्स हैं उसमें उनको किस सेक्शन को टारगेट किया जाना ज़रूरी है, ये भी मार्केट रिसर्च के बाद ही पता चल सकता है। इसी तरह से किस किस्म का मीडिया ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा जिसके ज़रिए हम अपनी प्रमोशन कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मार्केट रिसर्च के बाद ही पता चल सकती हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम ये जो मार्केट रिसर्च है हमारे ओपिनियन में TNT के लिए वो ज़रूरी है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप करने से पहले मार्केट रिसर्च वो लाजमी कंडक्ट करे।